नमस्कार, NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। और इसी के साथ खबरों की तरफ रुक करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक संबोधन में बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब की नसों में नशा घोल दिया। हमारी कितनी ही बेटियां और बहनें की रंगीन चुनरियों का रंग सफेद कर दिया। ये लोग जनता की लाशों और खून से पैसा खाते रहे। इन्होंने पंजाब को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, पंजाब दियां नसां दे विच ऐसा चिट्टा इन्हां लोकां ने, इदों पहलां वालियां सरकारां ने ऐसा चिट्टा पंजाब दियां नाड़ां दे विच विन्निया कि उस चिट्टे नाल पता ही नहीं किन्ने घरां च चिट्टे रंग दे सत्थर विछ गए। पता ही नहीं साडियां किन्नियां धीआं भैणां दियां रंगलियां चुन्नियां दे रंग चिट्टे हो गए। पता ही नहीं चुल्हियां दी अग बुझ गई ते सिवियां दी अग दियां लाटां उच्चियां हुंदियां गईयां ते इह पैसे खांदे रहे। ये लोकां दियां लाशां चों, लोकां दे खून चों पैसे खांदे रहे। पैसे फिर की नाल ले जाणगे, नाल ले जाणगे। जिन्हां दा नाम लगदा ना नशे च, उन्हां दियां आपदियां सरकारी गड्डियां दे विच नशा जांदा सी ते पुलिस नूं ऑर्डर हुंदा सी, आ नंबर गड्डी आ रही है, कोई रोकूगा नहीं, कोई तलाशी नहीं लऊगा। समान पहुंच रहा है लोकां कोले, समान ही दसदे है कि समान पहुंच रहा है, माल पहुंच रहा है। ऐ इन्हां ने हौली हौली करके पंजाब नूं बर्बाद करता। मापे अपने बच्चों नूं कहण लगे, पुत चाहे जेड़े मर्जी मुल्क चल जाओ, इत्थों चले जाओ, तुसीं नशे ते लग जाओगे, बड़ा माहौल खराब है। तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, असीं वादा कीता सी तुहाडे नाल कि असीं पंजाब चों नशा खत्म करांगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सत्र के शुभारंभ के दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान हंगामे का जिक्र किया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने महिला राज्यपाल का अपमान किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे संवैधानिक प्रमुख के प्रति हमारे मुख्य प्रतिपक्षी का आचरण और व्यवहार की मैं आलोचना करता हूं। इसे सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं की भी एक झलक मान्य सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैरतल तिजारा में लगी केमिकल फैक्ट्री में आग पर राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है। यह गारमेंट जोन है और यहां गारमेंट के अलावा और कोई व्यवसाय नहीं चल सकता। यहां आतिशबाजी का काम हो रहा था। श्रम विभाग के सभी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए।
अस्थियां ही। देखिए, सुबह जब मैं जयपुर जा रहा था तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली थी और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ आकर के देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित है। मैं जब विधानसभा पहुंचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे निर्देशित किया कि आप तुरंत प्रभाव से दिवाली के लिए रवाना हुए। उस निमित्त में आया हूं। जिला कलेक्टर महोदय से जानकारी करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि ये फैक्ट्री रीको द्वारा श्री राजेंद्र जी के नाम प्लॉट दिया गया था, उन्हीं के नाम ही बिजली का कनेक्शन है और उन्होंने इस प्लॉट को सबलीज कर दिया था किसी दिगर व्यक्ति को। और ये चूंकि गारमेंट जोन है, यहाँ कोई और व्यवसाय हो नहीं सकता और कोई उद्योग चल नहीं सकता गारमेंट व्यवसाय के अलावा। लेकिन दुखद यह है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से हो रहा था, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिन मृतकों की आपने बात करी है श्रमिकों की, क्योंकि उनके केवल अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवारजन से बात हुई है, डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी। और चूंकि बताया गया कि बिहार के ज्यादातर ये श्रमिक गण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारी कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी है और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थि हमको प्राप्त हुई हैं, डीएनए। गोविंद सिंह डोटासरा और उनके हमशक्ल की आखिरकार मुलाकात हो ही गई। आज डोटासरा ने अपने हमशक्ल को विधानसभा में बुलाकर मुलाकात की। दोनों की तस्वीरें सामने आते ही चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कि हमशक्ल की शक्ल सूरत काफी हद तक डोटासरा से मिलती है, जिसे लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी। मुलाकात के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत भी हुई और इस अनोखे संयोग पर सभी ने मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दी। विधानसभा परिसर में यह मुलाकात आकर्षण का केंद्र बनी रही और लोगों ने इसे दिलचस्प और यादगार पल बताया। बोलो तेजाजी महाराज की। कौन जी को हटा रहे हो? ये मेरा धर्म का भाई है और सोशल मीडिया से मुझे मिला है तो मैं ताजिंदगी इससे भाईपा निभाऊंगा और मेरे चुनाव में भी काम में लूंगा और हो सके तो इसको भी चुनाव लड़ाऊंगा। जहाँ आप नहीं जा पाए प्रचार के लिए। इनका फेस कट दोनों सेम है, किस तरीके से आप यूज में लेंगे? सेम है, तभी तो कह रहा हूँ ना, धर्म का भाई बना लिया ना मैंने। अब शक्ल का भाई बहुत कम ऐसे होते हैं कि भाई मिलते हैं तो आज मैंने कहा भाई बुलाओ भाई को। इनकी इच्छा भी थी? हैं? इनकी इच्छा भी थी? हाँ, क्या बात कर रहे हैं। इनकी इच्छा नहीं होती तो यहाँ कैसे आते? इच्छा तो थी हैं? सर से मिलने की इच्छा थी। बोलो, भाई से मिलने की इच्छा थी। तो आप तो सोशल मीडिया पे अब फेमस हो हाँ, गए। ये तो फटकारे देगा। सब इनका ही है जो मिले। फटकारे सिखाने पड़ेंगे सर। फटकारी देना पड़ेगा। भाई साहब हैं? भाई साहब एक सवाल है, उधर देख के बोलो। हाँ। क्या चुनावों में हमशक्ल का प्रयोग किया जाएगा आने वाले चुनावों में? पंचायत चुनाव ले लो। चुनाव जो लड़ता है उसके लिए तो सब लोग काम करते हैं, तो मेरा धर्म का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीबीएसई बोर्ड ने नया नियम लागू किया है। जी हां, सीबीएसई बोर्ड ने नया अपडेट देते हुए 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति जरूरी होगी, ये उन्होंने नया नियम निकाला है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने ये बड़ा फैसला किया है। सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना सीबीएसई ने अनिवार्य बताया और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सीबीएसई उस स्टूडेंट को अयोग्य भी घोषित कर सकती है। सीबीएसई अक्सर अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, उसी के बाबत ये सीबीएसई ने नया नियम निकाला है जिसमें परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषय अगर किसी स्टूडेंट ने मिस कर दिए हैं तो अयोग्य माने जाएंगे वे छात्र। जी हाँ,
अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीबीएसई के नए नियमानुसार सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। जहां परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषय अगर मिस कर दिए तो छात्र अयोग्य समझे जाएंगे। सीबीएसई का ये नया नियम, नया रूल निकाला है। सीबीएसई अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, जिसमें सीबीएसई ने बड़ा फैसला और ये अहम फैसला अब तक का बताया जा रहा है, जिसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर ये फैसला बताया जा रहा है। 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति जरूरी होगी। हर स्टूडेंट जो 10वीं की परीक्षा इस बार दे रहे हैं, उनके लिए, आगामी जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये जानकारी जरूरी है कि 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति हर स्टूडेंट की जरूरी होगी। परीक्षा में 3 या उससे अधिक विषय मिस कर दिए तो वो स्टूडेंट अयोग्य घोषित किया जाएगा, माना जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने अहम नवाचार करते हुए नियम निकाला है। दसवीं की पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति जरूरी होगी। सीबीएसई ने नया नियम निकालते हुए सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। अक्सर देखा जाता है कि सीबीएसई अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है और इस बार भी ये नवाचार करते हुए सीबीएसई ने नया नियम निकाला, जिसके लिए छात्र स्टूडेंट भी एक्साइटेड हैं कि मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। मामला उस वक्त गर्मा गया जब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मनरेगा से जुड़े मुद्दों को लेकर लखनऊ विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही कांग्रेस का काफिला मुरादाबाद से रवाना हुआ, रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता वापस अपने कार्यालय पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। देखिए, 17 फरवरी को विधानसभा के घेराव का ऐलान हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश श्री अविनाश पांडे जी के और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के आह्वान पर हम सभी लोग, लगभग 400-500 लोग लखनऊ कूच करने के लिए गाड़ियों में बैठे थे। उसी वक्त योगी जी की पुलिस ने जबरन सब लोगों को गाड़ियों से उतार कर और कह दिया कि आप लखनऊ नहीं जाएंगे। जुल्म की इंतहा होती है। ये कब तक जुल्म करेंगे और जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? जनता के अब सब्र टूट गया है, पैमाना छलक चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब लखनऊ नहीं जाने दिया गया हमें, तो सब लोग आज यहाँ धरने पे बैठे हैं और जब तक जुल्म चलता रहेगा हम धरने से नहीं उठेंगे। किस तरह के मुद्दे हैं जो विधानसभा में? देखिए, विधानसभा घेराव मनरेगा के ऊपर किया जा रहा है। आपको मालूम है कि महात्मा गांधी के नाम को बदलकर ये साबित करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का हम नाम हिंदुस्तान से मिटा कर रहे हैं। ये गोडसे के प्रेमी हैं, गोडसे के चाहने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की मदद की है, अंग्रेजी सरकार के साथ रहे हैं। हमेशा कांग्रेस ने देश की आजादी में पूरा योगदान दिया, तमाम बलिदान दिए हैं। आज गोडसे वाले गांधी वालों को डरा रहे हैं, तो गांधी वाले कभी अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे? इनसे कोई नहीं डरेगा। धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमें लखनऊ नहीं जाने दिया जाएगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी? जनता के हितों की आवाज हम उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक इस सरकार को ना गिरा दें। लड़ते रहेंगे। कानपुर में परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 लोगों ने अपने ऊपर डीजल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया और उनके हाथ से डीजल की बोतल छुड़वा ली।
जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस द्वारा दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। उनकी पहचान पदम सिंह और मोती सिंह के रूप में हुई है, जो नोबस्ता स्थित आवास विकास क्षेत्र के रहने वाले हैं और मूल रूप से कानपुर देहात के मैथा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी दे दें कि पूछताछ में दोनों भाइयों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। जिलाधिकारी कार्यालय में मोती सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम मैथा कानपुर देहात के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के साथ आकर के मिट्टी का तेल डाल करके आत्मदाह करने का प्रयास किया गया, जिस पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन्हें ऐसा करते हुए रोका गया तथा राजस्व व जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के अधिकारियों से समक्ष उनकी वार्ता हेतु उनको ले जाया गया। उनका आरोप है 9 बीघे जमीन उनके पट्टीदार और परिवार के सदस्यों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में अभी तक उनके द्वारा पुलिस के कोई भी प्रार्थना पत्र या तहरीर पूर्व में या आज तक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं के मद्देनजर कैथल के डीसी अपराजिता ने जिले के तमाम विद्यार्थियों के नाम एक विशेष प्रेरणादायक संदेश जारी किया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे परीक्षा को बोझ न समझे, बल्कि इसे एक उत्सव की तरह लें। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए डीसी अपराजिता ने अपने छात्र जीवन के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं भी विद्यार्थी जीवन जी चुकी हूं और भलीभांति जानती हूं कि परीक्षा के दौरान मन में किस किस तरह की घबराहट होती है, लेकिन याद रखें, कोई भी परीक्षा आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकती। यह केवल एक प्रक्रिया है जो आपके समय प्रबंधन, ज्ञान और आत्मविश्वास को परखती है। प्यारे बच्चों, कल से आप सभी के बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं और मैं भी विद्यार्थी जीवन जी चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कितना स्ट्रेस इसमें होता है। आप सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ और आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी एग्जामिनेशन हमारे पूरे व्यक्तित्व का आकलन नहीं होता है। बस एक छोटा सा टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, आप में कितना आत्मविश्वास है और आप में कितना ज्ञान है। तो उस एग्जामिनेशन को उसी प्रकार से लें। और ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि इस एग्जामिनेशन के दौरान आप रिवीजन पे अपना फोकस रखें, अच्छे से खाएं, समय पर सोएं, समय पर उठें और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, परेशान बिल्कुल ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इंश्योर किया जाएगा कि सभी के सभी सेंटर्स पे आपको कोई भी परेशानी ना आए। और इसी के साथ आपको बस ये लास्ट मैसेज देना चाहती हूँ कि अच्छे से एग्जामिनेशन दें, परेशान ना हो, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। खबर धौलपुर से है, जहां शहर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जांगीर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी घर के बाहर खेल रही बच्ची उसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किसी से भी पूछ लो, मंदिर बाबा का मंदिर है ना। मोहन कॉलोनी निहालगंज एरिया में एक निर्माणाधीन जो भवन है उसके लिए भरत करने के लिए जो है मिट्टी का एक ट्रैक्टर जा रहा था, जिसके चपेट में आने से एक 6 साल की बच्ची की जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। जो वाहन मालिक है और या जो वाहन का जो चालक है वो वहाँ मौके से फरार हो गया था। बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको मोर्चरी में रखा है। अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोशल मीडिया पर
ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि नए बने प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें बेहद खुशी हुई। कोविंद ने कहा कि यह भवन वास्तव में नागरिक देवो भव की भावना को दर्शाता है। उनके अनुसार यह स्थान सेवा, दया, कर्तव्य और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांतों का पवित्र प्रतीक है। उन्होंने इसे सेवा के माध्यम से सुशासन का एक शक्तिशाली प्रतीक बताया। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।